आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, क्योंकि ये भी कई बार बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 भी कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इसलिए मैं 6, 7 और 8 आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, शो दैट द लाइंस, हमारे पास दो लाइनें हैं 3x - 2y इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो लाइनें हैं, वो कहता है कि 3x - 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास लाइन है 2x + 3y - 13 इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि ये दो लाइनें जो हैं वो हमने साबित करना है कि एक सर्कल के टेंजेंट हैं। क्या है, एक सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। हमने ये साबित करना है कि हमारे पास ये जो दो लाइनें हैं, उसने हमें ये दो लाइनें दे दी हैं। हमने ये साबित करना है कि ये क्या है, एक सर्कल की टेंजेंट है। टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो उस सर्कल को टच करके गुजर जाए। ऐसी लाइन जो उस सर्कल को टच करके गुजर जाए, उसे कट ना करे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो वो कहता है कि हमने ये साबित करना है कि ये एक सर्कल की क्या है, टेंजेंट लाइनें हैं। और ये दो लाइनें उसने हमें दे दी हैं कि 3x - 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस हमारे पास 3y - 13 इज इक्वल टू 0। हमने ये साबित करना है कि ये क्या है, एक सर्कल की टेंजेंट लाइनें हैं। और इसके लिए हमें सर्कल की इक्वेशन भी उसने दे दी है। हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो क्या है, x का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है y स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया है 6x और माइनस हमारे पास आया है -4y इज इक्वल टू 0। हमें सर्कल की इक्वेशन दे दी है और हमने ये शो करना है कि हमारे पास ये जो दो लाइनें हैं ये सर्कल को क्या करती हैं, टच करती हैं, टेंजेंट लाइनें हैं। अगर इस टेंजेंट लाइन का जो सेंटर से डिस्टेंस है, इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस और इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि हमारे पास ये जो लाइनें हैं ये सर्कल की क्या हैं, टेंजेंट लाइनें हैं। अगर हमारे पास इसका रेडियस यानी ये इक्वल हो जाए और ये रेडियस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये लाइन जो है इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखती है और ये लाइन भी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखती है, यानी इसका रेडियस एक जैसे हो जाए, सेम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं इस सर्कल की क्या हैं, टेंजेंट लाइनें हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें से सेंटर और रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमें जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल था वो किस चीज के इक्वल था, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 तो इस इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को इस इक्वेशन से क्या कर दे, कंपेयरिंग कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2g होगा, 2g इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, 6 के बराबर है, जबकि 2f किस चीज के इक्वल है, हमारे पास -4 के बराबर है। और यहाँ पे जो c है वो हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है, क्योंकि c हमें गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो c है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से g हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, g इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2 और f हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, -4/2। तो यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास आई, ये 2 1 टाइम 2 और ये 2 3 टाइम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमारे पास जो f की वैल्यू आई वो किस चीज के इक्वल आई, 2 टाइम क्या हो जाएगा, 4 तो -2। तो हमारे पास जो g की वैल्यू आई वो 3 और f की जो वैल्यू आई वो 2 आई और हमारे पास जो c की वैल्यू आई वो क्या आई, 0 आई। अब हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल का जो सेंटर होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, इसका जो हमारे पास सेंटर होता है उसे हम कहते हैं -g, -f। तो यानी हमारे पास जो सेंटर होगा
वो क्या होगा माइनस जी, तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये माइनस एफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो -3, 2 इसका सेंटर आ जाएगा। और हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल का जो रेडियस होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, हमारे पास जो रेडियस होता है वो होता है हमारे पास g का स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है f का स्क्वायर माइनस c, और इसका क्या होता है अंडर रूट होता है। तो अब g की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और हमारे पास जो c है वो किस चीज़ के इक्वल है -c यानी 0 के इक्वल है। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा तो रेडियस इज इक्वल टू r, हमारे पास आ जाएगा 9 और प्लस हमारे पास हो जाएगा 4 और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 13 का अंडर रूट। तो हमारे पास जो रेडियस आया वो किस चीज़ के इक्वल आया, 13 के अंडर रूट के इक्वल आया। अब हमने साबित ये करना है, प्रूफ ये करना है कि हमारे पास ये जो दो लाइनें हैं ये क्या है, उस सर्कल का टेंजेंट है। इसको प्रूफ करने के लिए अगर हमारे पास रेडियस इस सेंटर का इस लाइन तक का डिस्टेंस और इस लाइन का इस सेंटर तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाए, यानी इनके रेडियस इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो दो लाइनें हैं ये सर्कल की क्या है, टेंजेंट लाइनें हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल किसी भी पॉइंट का जो एक लाइन से डिस्टेंस होता है, ये आप चैप्टर नंबर 4 में सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन हो और उस लाइन का किसी पॉइंट से P इंटू एक्स कॉमा y1 x1 और ये y1, इस लाइन का अगर हमने पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है। अगर मैं डिस्टेंस को d से डिनोट कर दूं तो हमारे पास ये जो लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस होगा वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ax1 प्लस by1 और प्लस c और इसका मॉड हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका अंडर रूट। याद रखना है कि किसी भी लाइन का एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मॉड हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो यही फार्मूला लगा के हमने क्या करना है, एक डिस्टेंस फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से आए हैं। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं -3 और ये कॉमा हमारे पास क्या आया है 2 आया है, और इसी तरीके से हमारे पास जो लाइनें हैं वो कौन सी है 3x - 2y इज इक्वल टू 0। अब पहले मैं इस लाइन पर क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, रेडियस फाइंड कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो रेडियस होगा, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या है r है, तो इसका डिस्टेंस d था, तो इसका यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है r है। तो r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे a किस चीज़ के इक्वल है, x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू x1 किस चीज़ के इक्वल है, x1 हमारे पास सेंटर के पॉइंट, x1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये x1 है और ये क्या है y1 है, तो ये हो जाएगा -3 और फिर हो जाएगा प्लस b हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, b हमारे पास है ये b है और ये आपका क्या है a है, तो b इज इक्वल टू -2, तो ये -2 और y हमारे पास y1 किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास है जी 2 के इक्वल, और c हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आया था, 0 के इक्वल आया था, तो +0 इसका क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। तो a किस चीज़ के इक्वल था 3 का स्क्वायर और प्लस b हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था -2 का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -9 और यहाँ पे ये हो जाएगा -4, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, इसका क्या आ जाएगा मॉड आ जाएगा, तो ये मॉड और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास -13 मॉड और नीचे हमारे पास आ जाएगा 13 अंडर रूट। तो r इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, अगर इसे आप देखें तो हमेशा मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्लस वाले को प्लस बनाता है और नेगेटिव वाले को क्या करता है प्लस बना देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो इसे प्लस बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 13 अंडर रूट।
तो इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ 13 का अंडर रूट, और यहाँ पे हो जाएगा 13 का अंडर रूट, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 13 का अंडर रूट, ये इससे कैंसिल। तो रेडियस हमारे पास क्या आया, अंडर रूट 13। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो रेडियस था उसके इक्वल हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है ये क्या है, एक सर्कल की टेंजेंट है। अब हम दूसरी लाइन को चेक करते हैं। हमारे पास जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के ऊपर भी यही आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, एक पॉइंट और लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस फार्मूला है। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो r के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो a है वो इस चीज के इक्वल है और b हमारा इस चीज के इक्वल है। x1 और y1 आपके वही रहेंगे। तो a हमारे पास 2 इंटू हमारे पास हो जाएगा -3, और प्लस हमारे पास b किस चीज के इक्वल है, b है हमारे पास 3 के इक्वल, और वो हमारे पास किस चीज के इक्वल है, 2 के, और ये प्लस 0 इसका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। और नीचे हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये प्लस हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, जिसका अंडर रूट। तो r इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 6, और ये प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो a था वो हमारे पास x1 प्लस 3y और -13 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 को अगर देखें तो 2 इंटू -3 और प्लस b हमारे पास क्या था, 3 इंटू, तो यहाँ पे जो हमारे पास c था इस इक्वेशन में माइनस क्या है, 13 है, तो ये आ जाएगा -13 और इसका मॉड आ जाएगा। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस क्या आ जाएगा, 13 इसका मॉड, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 + 9 इसका अंडर रूट। तो ये 6 से ये कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा -13 इसका मॉड, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 13 का अंडर रूट। तो मॉड की प्रॉपर्टीज क्या थी कि इसको प्लस बना देगा, तो ये 13 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 का अंडर रूट। तो यहाँ पे 13 का अंडर रूट और ये 13 का अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 का अंडर रूट। तो ये इससे कैंसिल, तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, अंडर रूट 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेडियस क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। इस लाइन का इस सेंटर से डिस्टेंस और इस लाइन का इस सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। और एक सर्कल का भी जो रेडियस हमारे पास आया था वो भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये